हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आपका स्वागत है मेरी एक न्यू वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के बारे में। सारा रिव्यू सिस्टम या एनएबी वगैरह, किस में इसका इन्वेस्टमेंट है और किस किस में इन्वेस्टमेंट करता है, इसका रिव्यू अबाउट और एयूएम वगैरह, एनएबी वगैरह, रिटर्न वगैरह, सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हाँ तो गाइस, लेके आ गए हैं स्क्रीन पे। तो इसका एक महीने का रिटर्न 6 पॉइंट मतलब 45% का इसका रिटर्न है, और 6 मंथ का 0.95 का इसका रिटर्न है, और 1 साल का 15.10 का रिटर्न है, और 3 साल का 26.56 का इसका रिटर्न है, और 3 साल का मतलब 5 साल का 23.48 का, और ऑल टाइम का 18.20 का इसका रिटर्न दिखा रहा है। तो और इसकी एनएबी वगैरह की बात करें तो इसकी एनएबी 4678 की समथिंग चल रही है, और मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसका 100 रुपये है। फंड साइज की बात करें तो 39,676 का इसका फंड साइज है, और एक्सपेंस रेशो की बात करें तो एक्सपेंस रेशो 0.78 इसका एक्सपेंस रेशो है। और रिटर्न कैलकुलेटर की बात करें कि हम 5,000 की एसआईपी में स्टार्ट करते 1 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले कितना उसकी वैल्यू हो गई होती उसके बारे में जानें। तो 5,000 की एसआईपी अगर हम स्टार्ट करते 1 साल पहले तो उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट होता 6 लाख। 6 लाख से उसका रिटर्न होता मतलब माइनस में 57,000। 3 साल में 1,80,000 उसका रिटर्न मिलता 14% के हिसाब से इंक्रीज हो जाता, और 3 लाख के एसआईपी 3 लाख के हो जाते 4,49,000, और 10 साल पहले करते तो उसकी 6 लाख इन्वेस्टेड रहते, और इसकी टोटल वैल्यू होती 16,35,000 मतलब 172.74 के हिसाब से। टॉप होल्डिंग की बात करें तो टॉप होल्डिंग में इसका इक्विटी में मतलब BSE इक्विटी में 3.58 का इसका रिटर्न है। फोर्टिस हेल्थ केयर में इसका 2.71 का वो है, और फाइनेंशियल फ्रीडम बैंक में इसका 2% का, एयूएम स्मॉल कैप में 2% का, भारतीय फ्रॉग में एनालिसिस में 2.30 का, और वोल्टेज कंपनीज में 2.22% का इसका रिटर्न है, मतलब एलोकेशन रिटर्न नहीं सॉरी। और आईसीसी बैंक में इसका 2.13 का इसका एलोकेशन है, और पावर ग्राइड कॉरपोरेशन में 2.12 का इसका एलोकेशन है। प्रेसिडेंट सिस्टम होता है उस टेक्नोलॉजी सिस्टम में, उसमें 2% का इसका रिटर्न है, और मतलब इन्वेस्टेड टावर में इसका 1.90 का इसका टोटल मतलब डेवलपमेंट करा हुआ है इसने। और टॉप एनालिसिस की बात करें तो इसकी टॉप एनालिसिस इक्विटी में इसका 98.73 की इसकी इक्विटी में निवेश करता है ये, और एक कैश में रखता है 1.26 का इसे कैश में रखता है। और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 27.01 का इन्वेस्टमेंट है इसका, और इंडस्ट्रियल में 19.40 का, और कैटरिंग मतलब कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन में इसका मतलब 16% का है, हेल्थ केयर में 11% का, और टेक्नोलॉजी में 7% का, एनर्जी में 6% का, मटेरियल्स में 4.99 का, कस्टमर सर्विसेज में इसका 4% का, रियल इस्टेट में 1% का, और डाइवर्सिफाई में टोटल 0.74 का इसका एलोकेशन है। और एडवांसिंग रेशो की बात करें तो रेशो इसका अल्फा 3.5 की समथिंग है, और बीटा 0.97 की, शार्प रेशो 0.2 का, सेटिंग रेशो 1.29 का, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से में स्टार्टिंग कर सकते हैं। वही हमने इसकी 5 मतलब 3 साल का रिटर्न है 26.6 का, और जबकि कैटेगरी एवरेज का 21.6 का, और 5 साल में इसका 23.5 का रिटर्न है, और जबकि कैटेगरी एवरेज से 21.5 का है, और 19 में इसका मतलब 5 साल में इसका 19.9 का है, और जबकि कैटेगरी एवरेज का इतना नहीं है। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड वगैरह इसमें 1% का है। अगर 1 मंथ से पहले आप रिटर्न मतलब निकालते हो अपना पैसा तब इसमें 1% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। और टैक्सीनेशन की बात करें, टैक्सीनेशन में इसमें 20% का टैक्स आपको देना पड़ेगा 1 साल से पहले आप अगर रिडीम करते हैं तब, और 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो आपको 1.25 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल छूट मिलेगी। उसके बाद आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद 12.5% का आपको टैक्स देना होगा। और फंड मैनेजमेंट की बात करें तो फंड मैनेजमेंट में इसमें रूपेश पाटिल इसके फंड मैनेजमेंट में मतलब हिस्सेदारी हैं। इसके फंड मैनेजमेंट में अपना सारा कुछ सिस्टम देखते हैं, और फंड मैनेजर अच्छे मैनेजर हैं। और उसके बाद किंजल देसाई इसके मतलब दूसरे फंड मैनेजर हैं, और अंबर सिंघानिया इसके मतलब तीसरे फंड मैनेजर है। 3 फंड मैनेजर इसके टोटल हो रखे हैं, मतलब 3 फंड मैनेजर इसको मतलब देखते हैं, संभालते हैं, या मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं सारा कुछ। 3 फंड मैनेजर। फंड हाउस की बात करें तो फंड हाउस मतलब 1995 में ये स्टार्ट हुआ था, 30 जून 1995 में, मतलब ठीक ठाक अच्छा फंड है।
है, इसके बारे में आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं और अपने अब हिसाब से भी एडवाइज़र के हिसाब से सलाह ले सकते हैं कि मतलब इनमें इन्वेस्टमेंट रहना है या नहीं रहना है। सारा कुछ बढ़िया फ़ंड है, अच्छा फ़ंड है, अगर आप इन्वेस्टर चाहें तो हो सकते हैं। गाइस कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चलो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।